विद्यावान सुप्रभात। आज मैं कक्षा एकादश के लिए बितान का एक पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर शीर्षक आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके रचनाकार हैं कुमार गंधर्व। तो कहानी के पहले, इस रचना के पहले मैं लेखक परिचय दे देना अनिवार्य समझता हूँ। आप कृपया ध्यान देंगे। कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 को कर्नाटक के धारावाड़ में हुआ था। उनका पूरा नाम था शिवपुत्र सिद्धारमैया। कुमार गंधर्व ने 1947 में भानुमति से विवाह किया, जो स्वयं भी एक गायिका थी। और इसके बाद वे देवास मध्य प्रदेश आ गए। भानुमति ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम मुकुल गंधर्व रखा गया था, और दूसरे बेटे के जन्म के समय 1961 ईस्वी में भानुमति का देहांत हो गया। मैं कुमार गंधर्व की शिक्षा के संबंध में मैं बता रहा हूँ। इन्होंने प्रोफेसर देवधर और अंजनी बाई मालपेकर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। शिवपुत्र जन्मजात गायक थे। 10 वर्ष की आयु से ही संगीत समारोह में वे गाने लगे थे और ऐसा चमत्कारी गायन किया करते थे कि उनका नाम कुमार गंधर्व पड़ गया। इनकी रचनाएं हैं उड़ जाएगा हंस अकेला, झीनी झीनी बीनी चदरिया, सुनता है गुरु ज्ञानी। इन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें से प्रमुख हैं पद्म विभूषण। और इस महान गायक और लेखक का निधन 12 जनवरी 1992 में 62 वर्ष की उम्र में देवास में हो गया। अब मैं पाठ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। लता एक विलक्षण गायिका। लेखक बताता है कि एक दिन वह बीमार था और बीमारी में ही रेडियो से वह कोई गाना सुन रहा था। उस गाने ने उनकी अंतर्मन को छू लिया। उस स्वर को सुनकर वह हैरान हो गया और आत्मचिंतन करने लगा कि आखिर यह स्वर किसका है। अंत में जब गाना समाप्त हुआ तो गायक का नाम उद्घोषित किया गया, लता मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर का रूप लिए उन्हीं की बेटी जब गायकी के क्षेत्र में आई तो सबों को पीछे छोड़ दिया। दूसरा खंड है इस पाठ का, लता के स्वर में गानपन। शास्त्रीय गान और लता के गान में से लोग लता के गान को ही पसंद करते हैं। इसका कारण लता का गानपन, उनका सुरीलापन एवं मस्त करने वाला स्वर है। श्रोता को रागों से नहीं, सुमधुर गानपन से मतलब होता है। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता मंगेशकर की मर्म का मुख्य गुण धर्म है। अब मैं आपको तीसरे बिंदु की ओर ले जाना चाहता हूं। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर क्या है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता अस्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेजी, लय और चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में इसका परिष्कृत रूप होता है। अधिकांश लोग शास्त्रीय संगीत के विषय में नहीं जानते, लेकिन घर घर में बच्चे से बच्चे भी चित्रपट संगीत के शौकीन होते हैं। अब मैं चौथे पॉइंट की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। गायकी में लता का स्थान क्या है। वैसे तो ढेर सारे गायक भारतवर्ष में हुए,
जिसमें नूरजहां भी है और कई गायक गायिकाएं हुई। उनके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने में सामर्थ होता है। लता के गानों में ये रंजकता कूट कूट करके भरी हुई है। उसके बाद है चित्रपट संगीत का महत्व क्या है। लेखक का मत है, लेखक कुमार गंधर्व का मत है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट प्राणी हैं। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे दिया है, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुंचाया है। लोगों तक पहुंचाने का श्रेय चित्रपट संगीत को जाता है। लोग भाव विभोर होकर चित्रपट संगीत सुनते हैं। चित्रपट संगीत लचकदार होता है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति है उसकी मान्यताएं, जिसमें झंझटें नहीं होती। और अंतिम बिंदु के रूप में चित्रपट संगीत में लता को संगीत की साम्राज्ञी क्यों माना जाता है। लता चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त, जिसको बेताज कहा जाता है, साम्राज्ञी हैं। अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। लगभग आधी शताब्दी से वे जन जन पर छाई हुई हैं। जैसे ही स्वर निकलता है तुरंत लोग कहते हैं ये गीत लता मंगेशकर का है। कैसे? ये लता के स्वर का जादू ही तो कहा जाएगा। तो प्यारे भैया बहन, आपने देखा कि संगीत में विशिष्ट स्थान बनाने वाली जो लता मंगेशकर है, उनकी विशेषताएं क्या हैं? उन्होंने किन किन साधनों से, किन तरीकों से सामान्य जनों को अपनी ओर, संगीत की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया है। तो मैंने कुछ मूल्यपरक प्रश्न आपके लिए तैयार किए हुए हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेखक कुमार गंधर्व ने शास्त्रीय गायकों को कौन सी वृत्ति का उल्लेख किया है। लेखक ने लता को प्रथम दर्जे की खानदानी गायिका क्यों कहा है, कारण आपको बताना है। शास्त्रीय संगीत की 3-3.5 घंटे की महफिल और चित्रपट संगीत की 3-3.5 मिनट के गान को लेखक ने एक समान बताया है। क्यों? आप तर्क करेंगे और इसका उत्तर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे। चित्रपट संगीत शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा लोकप्रिय क्यों हो रहा है, इसका आप कारण ढूंढेंगे। लेखक ने स्वयं को लता की गायकी से कब और कैसे प्रभावित हुआ, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको लिखने हैं। आप चिंतन करेंगे, पाठ को गंभीरता से पढ़ेंगे और इन सारे प्रश्नों का हल ढूंढेंगे। कल एक नए पाठ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।